मैनिफेस्टिंग, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टिंग। ओहो, साइड में लेना। आप तो साइड में हो जाओ, दो धारी तलवार जैसा हो रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कल का व्लॉग देखो ऐसे ही बीच में ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे गया था मैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, देन उसके बाद मैं घर आ गया था, तो मैं क्या बोलता। एंड कल चैन लूब एंड चैन क्लीन का व्लॉग भी मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया हूँगा शायद, क्योंकि एकदम से अंधेरा हो गया था, यानी कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और फिर एक बार अंधेरा हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लाइटनिंग में। अभी विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, मेरे को पता भी नहीं बाहर में बाइक पे निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा। और बाइक से याद आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बाइक में भी, वो हो सकता है तो मैं भी आपको दिखा दूं। तो मैंने नई चीज़ के बारे में सुना था, मैनिफेस्टिंग, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टिंग। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रहा था और काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे थे एंड काफ़ी सारे बुक भी सजेस्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने अमेज़ोन से बुक मंगाई, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने लिए ये वाली बुक मंगाई, सीक्रेट करके, द सीक्रेट, क्योंकि मैं देख रहा था क्या कुछ कर सकते हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, आप में से कितने लोगों ने कभी मैनिफेस्टिंग के बारे में सुना है, पढ़ा है, या मैनिफेस्टेशन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और किसी को हेल्प मिला हो तो। और इसके बारे में ज़्यादा बात अगर मैं बाहर जाऊँगा तो करेंगे। बाइक को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, जो मुझे कल नोटिस किया मैंने। और 5 साल में देखो 32,640 किलोमीटर में चला चुका हूँ अभी। देखो पता नहीं कितना आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट ना इसके चैन से आवाज़ आ रही है। ये कि पुरानी प्रॉब्लम है, ये मैं पहले भी ठीक करा चुका हूँ बट फिर आ गई, क्योंकि पहले ना उन्होंने सिर्फ जुगाड़ लगा के दिया था। A few moments later. अभी निकल चुका हूँ, लगभग 6 बज गए। मेरे को आता रहा निकलते हुए अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा हो चुका है। समर्स में 7-8 बजे तक अंधेरा प्रॉपर नहीं हुआ करता, बट अभी क्या करें, सर्दियों का यही तो एक प्रॉब्लम है, सर्दियों में हो जाता है। वैसे मेरा मन तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे को अंधेरे में व्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें यार, करना पड़ेगा ना। देखो उल्टा साइड से आ रहा है तो इसीलिए करना पड़ता है। और बाइक भी ना काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ, 7-8 दिन बाद आई थिंक, तो भारी लग रहा है क्योंकि दोनों टायर से हवा निकल चुकी होगी, या फिर प्रेशर, एयर प्रेशर काफ़ी कम है। बट इधर तो ऑलरेडी यार बाइक कारें लाइन में लगी हुई है, रुक के कोई फ़ायदा नहीं, सीधा ही चलना पड़ेगा। आते टाइम देख लेंगे कहीं पेट्रोल पंप से। इतना बड़ा बोर्ड भाई, किस लिए? मैं उल्टी साइड पे हूँ तो पता नहीं चलेगा। और एक और चीज़ अभी तो यहाँ पे भी हर जगह, हमारी सिटी में भी हर जगह कैमरे लग चुके हैं भाई, हर मोड़ पे लग चुके हैं। चलान वाले हैं या किस लिए हैं पता नहीं, लाइक मेरे हिसाब से सिक्योरिटी पर्पज़ से लगे हुए हैं, चलान के तो नहीं होंगे पर लग चुके हैं। और मेरे को अभी जैसे कि पेरेंट्स तो है नहीं ना, घर पे गए हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा काम था, तो मेरे को ही घर का काम करना था। तो शाम को इसीलिए मैं कहा चलो शाम को जब मैं निकल ही रहा हूँ काम से, तो मैं कहा बना ही लेते हैं, अदरवाइज़ नाइट में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, क्योंकि सब कुछ अभी भी देखो ना अंधेरा अंधेरा है। और ये देखो फॉग कैसे, जब सामने से लाइट पड़ती है ना तब ज़्यादा पता चलता है कि हाँ फॉग है। ओहो, क्या कर रहे हो भाई? उन दोनों की गलती के कारण मैं पीछा जाता। पिछला ब्रेक तो बहुत कम काम कर रहा है मेरी बाइक का आज। ओहो, मेला लगा हुआ है। नोनू, अगर तू देख रहा है भाई तो देख, मेला देख, मेला एरोप्लेन की शेप में लगा हुआ है वो भी। मैं कहता हूँ ना तुझे, आजा घर आजा, तुझे मेला दिखाने ले जाऊंगा, नहीं आता। ये देख मेला कितना सुंदर लगा हुआ है। ना तू बैठा रहे मम्मी की बात सुन के कि संजू भैया झूठ बोलते हैं, बट देख नोनू कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। उधर से आते टाइम तेरे को और अच्छे से दिखाऊंगा। हम, मेरा भाई है ना जो नोनू, अरे बुआ का लड़का छोटे वाला, जिसकी बहुत सारी शिकायतें हैं मेरे से कि आप सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ा पा रहे हो, व्यूज़ तो आपके आते ही नहीं है। सौरभ जोशी के देखो कितने व्यूज़ आते हैं। अब मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ भाई, बच्चा है अभी, उसको थोड़ा सा पता नहीं है इस बारे में, तो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ उसकी बात। तो सुनाता है, ऐसे ऐसे बोलता है घर पे अपनी मम्मी को।
पर व्लॉग जरूर देखता है जैसे नोटिफिकेशन जाती है, कि उसे हर एक चीज़ का पता होता है। अब ये भी उसे पता चल जाएगा, देख ले भाई मेला लगा हुआ है, संडे को आ सकता है अगर तू आना चाहे तो। और यहाँ तो ज़्यादा ही धुंध दिख रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है धुंध का। तो यहाँ ठंडी लग रही है। सही कह रहे थे मुझे घर पे कि विंड शीटर पहन ले, हुडी में तो ठंड लग जाएगी। और मैं हुडी में आ गया हूँ उठ के, ठंड लग रही है मुझे अभी अच्छी खासी। हाथ में ग्लव्स नहीं पहने यार, सुन हो गया है। और ये ठंड तो बढ़नी ही थी क्योंकि आज ही न्यूज़ में देखा पहाड़ों पे भी बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। लोग अब भाग रहे जम्मू कश्मीर की तरफ, सोनमर्ग वगैरह तो सब फुल हो गया। और सही बताओ तो मेरी भी बैंड बजी हुई है, वो क्यों वो मैं बताता हूँ आपको, आगे जाके बताता हूँ। भाई ट्रैफिक, ये धुंध देखो सामने, दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। और जब मैं इस साइड आया हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि चेंज हो चुकी है। इधर बड़ी बड़ी जालियाँ भी लग चुकी है यार, और ये धुंध है ऐसे देखने में अच्छी लगती है। इतनी ट्रैफिक क्यों है? नहीं डर इस चीज़ का नहीं है, डर किसी और चीज़ का है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये ट्रैफिक होना आम बात है, हो जाता है ट्रैफिक यहाँ पे। बट मैं अपने अपोजिट साइड पे देख पा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी, अब वहाँ पे सिर्फ पुलिस है। बैरिकेडिंग कर दी है, शायद वो तोड़ रहे हैं। अब इस बात को चलो मैं अपनी बात को ना अपनी बुक के साथ रिलेट करके बताता हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन के बेस पे जो बुक है उससे मैं आपको जोड़ के बताता हूँ क्या है। बेसिकली जितना मैंने बुक पढ़ा नहीं है बट जितना मैंने सुना है ना, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि तुम्हारी चाह, तुम दिल से जो चाहते हो ना, तो और मैनिफेस्टेशन को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं शायद, जितना मैंने सुना है। तो उसमें वही होता है कि जो तुम चाहते हो ना, दिल से तुम चाहते हो, तो सारे कायनात, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो वही मैनिफेस्टेशन है कि जिसे तुम चाहो। तो देखो बुक वाली बात से रिलेट हो गया ना। तो मेरी भी ना चाहा है, मैं जब लास्ट ईयर, पता नहीं यार मैं कौन से साल गया था जब दोस्तों के साथ वहाँ पे, तो मेरी चाह थी कि उन रोडों को देख के, उन जगहों को देख के, ट्रेन से गया था तो मुझे मज़ा नहीं आया था, तो उन चीज़ों को देख के ना मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक दिन आऊँगा यहाँ पे, आऊँगा, दोबारा आऊँगा। बट अगली बार जब आऊँगा ना तो मैं अपनी बाइक पे आऊँगा, कि वो मैटर नहीं करेगा कि मैं कितनों के साथ आ रहा हूँ, फिर सोलो आ रहा हूँ या 2 के साथ या 3 के साथ। लोग आए तो अच्छी बात है, बट मैं वहाँ मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं इस जगह पे अपनी बाइक ज़रूर चलाऊँगा, इन रोड पे मेरी बाइक चलेगी। अब वो मैं सोच रहा था, उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो मैं वही सब सोच रहा हूँ, दोबारा सोच रहा हूँ। बट क्या एक मैनिफेस्टेशन का नेगेटिव पॉइंट भी नहीं यार, उसके लिए तुम्हें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। बट मैं वही सोच रहा हूँ, उसमें फिर यार प्लान काफ़ी लंबा हो रहा है, और जितना लंबा प्लान होगा, जितने दिनों का प्लान होगा, उतने हिसाब से फिर पैसे भी लगने वाले। उतना मेरे हिसाब से मेरा पॉकेट तो देखो अभी अलाउ नहीं करता। तो सोच भी रहा हूँ, नहीं भी हो पा रहा, अभी 2 धारी तलवार जैसा हो रहा है, कहीं से भी कट ही रहा है बस। सो अब देखा जाएगा, उसमें तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। देन क्योंकि अभी मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रखा हूँ कि क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, वो भी सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ यार। तो बाकी चीज़ें कैसे करूँगा। बट अभी मार्केट पहुँच गए तो थोड़ा काम निपटा लेते हैं अपना। सबसे पहले तो पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी भाई। चलो पार्क यहीं कर देते, पार्क कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ थोड़ा काम निपटा के। A few moments later. तो हो गया बस, ये ना दिमाग ख़राब होता है यहाँ के भाई, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता इस मार्केट में आने। ये देखो खुद कहीं झूल रहे होते हैं, बच्चों को कहीं झुला रहे होते हैं, ध्यान कहीं है, बच्चा कहीं है, और हाथों के हालात देखो कुछ ऐसे हो जाते हैं। बट क्या करे, आना पड़ता है। साइड में लेना। आप तो साइड में हो जाओ, वो तो निकाल लेगा साइड में। एक तो डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है आजकल, ये धुंध प्लस से ट्रैफिक। और काफ़ी दिन बाद भी बाइक चला रहा हूँ ना, तो अजीब लग रहा है। प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे हाथों की बैंड बज गई है।
क्या देखो, समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट गियर में चला हुआ न्यूट्रल में जा रहा है। और क्या है ये, वही रिजर्व पे लग गई बाइक भी। ये देखो मेरे हाथ की हालत, छप गया, ग्रिप मेरे हाथों पे छप गया है। तो अभी तो यार ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, हाल फिलहाल में कुछ कर नहीं सकता। और काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। हो सकता है अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक पेरेंट्स आएंगे तो मैं जाऊँगा, देन प्लान ही नहीं बन रहा। अभी जब प्लान बना लूँगा, हो सकता है अगले 7-8 दिन या 10 दिनों के अंदर, जब तक पेरेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद मैं किसी और टेंशन में चला जाऊँगा, तो शायद मैं एग्जीक्यूट भी ना कर पाऊँ, या हो सकता है फिर मुझे कोई मिले ही ना साथ में जाने वाला। क्योंकि ज़्यादातर टाइम यही होता है यार, मिलते ही नहीं है, तो फिर अकेले ही जाना पड़ता है। और अकेले जाते टाइम फिर पेरेंट्स नहीं मानते यार, मम्मी मानते नहीं है, फिर मम्मी को डर लग रहा होता है क्या करे क्या ना करे। और फिर भाई भी बोल रहा होता है यार इतनी दूर अकेले क्यों जा रहा है। अब मैं कैसे समझाऊँ, समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर मैं किसी और सोच में पड़ जाता हूँ। और जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा पंगा पड़ा है, उस हिसाब से तो मैं ज़्यादा ही सोच में पड़ जाता हूँ। पर फिर भी होप सो कि यार आप लोग समझोगे कि लाइक थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ करने में, इतना भी आसान नहीं जितना दिख रहा है। कि लाइक बोला घूम लिया, घूमने गए और आगे बस चुपचाप। हर चीज़ होती है माइंड में कि जाना है और फिर आना भी है सही सलामत। सो अभी तो सोच में डूबा हूँ मैं, तो सोच के सोची हो गया हूँ मैं भी शायद, है ना। बट देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, क्योंकि डर भी लगता है ना कुछ बोलने से पहले कि नहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है। फिर भी देखा जाएगा, जो होगा टाइम ही बताएगा। कुछ है ही नहीं ना यार बातचीत ऐसी, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा ही प्रिपेयर्ड होना पड़ता है मेंटली। पर फ्यूचर में प्लान है यार, देखो अगर मैं लगा रहा तो मैं करूँगा। मैंने कई ऐसी जगह अभी सोची देखी जहाँ मैं सोचता था कि इन मंथ्स में ना, जैसे कि ईयर के एंड में अक्टूबर नवंबर में हम जा ही नहीं सकते, बट बात ये कि हम वहाँ जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं यार। तो नेक्स्ट ईयर का मैंने अभी सोचा हुआ है, तो सोच देखो वही सोच है। तो हो सकता है अब शायद ये वाली बुक है जो कहते हैं माइंड स्टेबल करने में, थोड़ा सोच को पॉजिटिव साइड लेके जाने में हेल्प करती है। अभी बुक पढ़ेंगे, देखेंगे वो किस तरह से मेरी थिंकिंग को पॉजिटिव बना पाती है कि नहीं। क्योंकि मैं जब कोई चीज़ सोचता हूँ ना, फिर मैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी काफ़ी कुछ सोचने लग जाता हूँ, वही प्रॉब्लम है। ऑलराइट गाइस, मैं घर आ चुका था एंड जो भी बात थी मैंने आपको समझा दी, बता दी। और अभी बस फटाफट अब मेरे को निकलना है वॉक पे रॉकी के साथ। ये मेरे इंतज़ार में खड़ा है, इसको लेके जाना है फटाफट वॉक पे। रॉकी डाउन स्टे। फर्स्ट ठंडा है ना, इसलिए तो पूरा नहीं बैठता पिछवाड़ा उठा के रखता है। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है भाई, दोपहर से यहीं ढूंढ